हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्नियां ऐसा क्या करें जिससे उनके पति को तरक्की मिले, क्योंकि पत्नी को पति के भाग्य से जोड़ा जाता है। तो जिस घर की औरतें भी हवन, पूजा पाठ, उद्यापन, व्रत ये सब करती हैं, आपने देखा होगा ना, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में छोटे छोटे से उपाय बताएंगे हम आपको, जिन पर कि आपको ध्यान देना है और आज से ही करना शुरू कर देना है। तो ये वीडियो हमने शनिवार की शाम को शूट किया है और शाम का चाय पानी नाश्ता हो चुका है। अब मैं निकालूंगी शाम की झाड़ू, और जो यूनिफॉर्म वगैरह है, स्कूल बैग है, हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं, वो सब मैं धोऊंगी, क्योंकि संडे की सुबह में ना मुझे थोड़ा सा फ्री रहना पसंद है। क्योंकि संडे को सभी की छुट्टी रहती है, तो साथ में टाइम स्पेंड करना, कुछ बढ़िया बनाना, खाना, अपनी बात शेयर करना एक दूसरे से, कहीं ज़रूरत है तो वहाँ घूमने जाना, कुछ काम निपटाना। तो मैं हमेशा ही शनिवार की शाम को जो भी ज़रूरी मेरे काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हस्बैंड के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जब भी आपके पतिदेव काम पे जाएं, वो काम कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस हो, दुकान हो, जॉब हो, फील्ड वर्क हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपने सुबह में घर के मंदिर में पूजा कर ली है, तो आप पूजा में चढ़ी हुई कोई भी फूल या पत्ती उनको दें। वो जो उनकी शर्ट की जो जेब होती है ऊपर की, ठीक है, उसमें वो रख लें, सारा दिन उनके पास रहे। घर लौटते समय, रात को, शाम को, जब वो वापस आएँ, तो वो फूल पत्ती कहीं भी आप पेड़ पौधे में, किसी गमले में रख सकते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बहुत छोटी और देखने में, सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन क्या आपको पता है, भगवान को आप जब भी कुछ भी अर्पित करते हो, तो उसमें एक अलग सी एक पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। और वो चीज़ ना अभिमंत्रित हो जाती है। जितनी देर आपने वहाँ बैठे, पूजा की, मंत्र जाप किए या कोई पाठ किया, ठीक है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप करके देखिएगा और आप खुद देखेंगे कि वो जहाँ जहाँ जिस काम के लिए जाएंगे, उसमें उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज़, घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, अस्त व्यस्त मत रखिए। और सिर्फ साफ़ सुथरा ही नहीं रखना है, घर में समय समय पे धूनी देते रहें। सुगंधित चीज़ें, जैसे कभी रूम स्प्रे कर दिया, कभी धूप बत्ती अच्छी जला दी। और लौंग कपूर तो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, सुबह शाम घर में लौंग कपूर दिखाइए, ठीक है। काम पे जाते समय आपके हस्बैंड कभी भी गंदे कपड़े ना पहने, ठीक है। अब जैसे गर्मियों का समय है, तो कोशिश करें आप कि डेली कपड़े अगर बदल सकें तो बहुत अच्छा। देखिए, जितना ज़्यादा आप साफ़ रहेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास से सुगंध आएगी, उतना आप धन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। माता लक्ष्मी को साफ़, सुंदर और सुगंधित चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। तो धन की तंगी आपको कभी नहीं होगी। और इसके अलावा देखिए, अगर आप हस्बैंड के जाने के बाद पूजा करती हैं, है ना, तो आप कोई एक पाठ का नियम ज़रूर लें। और सबसे अच्छा होता है रामायण जी के कुछ दोहे पढ़ना। घर के मंदिर में धूप दीप जला के कुछ दोहे आप रामायण जी के पढ़ें। और संपुट क्या लगाना है, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो बस आप ये करके देखिएगा फ्रेंड्स, आपके पति की जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जिस भी तरह की रुकावटें आ रही हैं, वो सब दूर होंगे। आपके घर में किसी तरह की आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। अच्छा, इसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ ना, घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। पति पत्नी दोनों सेवा पूजा कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ पत्नियाँ पूजा करें। सुबह में जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ा दें, ठीक है। और संध्या के समय एक दीपक वहाँ पे ज़रूर प्रज्वलित करें, क्योंकि कहते हैं माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय सखी हैं तुलसी महारानी। और रोज़ शाम के समय जहाँ तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी ज़रूर आती हैं। तो उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी हो ही नहीं सकती, पैसों की तंगी कभी आपको नहीं सताएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अगले नियम की, तो देखिए, सुबह में आपके हस्बैंड जब भी काम पे जाएं, ठीक है, तो कभी भी वो खाली पेट ना जाएं। मतलब आपने जो भी नाश्ता बनाया है, रोटी पराठा सब्ज़ी जो बनाया है, वो खिला सकते हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं बना है, मान लीजिए उन्हें जल्दी है जाने की, तो आप चाहे उन्हें दूध, मीठा दही या चाय के साथ ब्रेड बिस्किट दे दें। कुछ ना हो तो कुछ एक गिलास पानी दे दें। कुछ मीठा हो घर में, कुछ ना हो गुड़ दे दें।
तो फ्रेंड्स, बड़े बुज़ुर्ग एक कहावत कहते थे कि भूखा जाए जहाँ जहाँ, सूखा पड़े तहाँ तहाँ। तो आपने देखा भी होगा ना, जो पूरी तरह से भरा पूरा होता है उसको हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह उसके काम बनते हैं। लेकिन वहीं अगर एक गरीब व्यक्ति है, भूखा है, तो उसे धुतकारा जाता है, उसके काम नहीं बनेंगे, उसके सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह अन्न से उनका पेट भरा होना चाहिए, कुछ धन उनके पास ज़रूर होना चाहिए। इससे देखना उनके जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। अच्छा, अगला नियम है कि जब भी आपके हस्बैंड काम पे जाएँ तो आप उन्हें दरवाज़े तक छोड़ने ज़रूर आएँ। कई सारी महिलाएं ये गलती करती हैं कि दरवाज़े तक आती ही नहीं हैं। उन्हें लगता है अरे ये अभी जा रहे हैं, आ ही जाएंगे। नहीं, इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आपके चाहे बच्चे घर से जाएँ, चाहे पति घर से जाएँ, आप उन्हें दरवाज़े तक ज़रूर छोड़ें। लेकिन एक गलती आपको नहीं करनी है। एक तो ये कि जब वो घर से निकलें उस समय उनके सामने कोई भी खाली बर्तन ना पड़े। बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं, कभी डस्टबिन रख दिया खाली, या कभी खाली बाल्टी या टब रख दिया, कोई काम करा, कपड़े सुखाए, कुछ किया। खाली बर्तन उनके सामने नहीं होना चाहिए। अगर वो खाली बर्तन घर से देख के निकलेंगे तो उन्हें काम में सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी गलती कि जाते समय आप उन्हें टोकें ना। कहने का मतलब है जैसे वो घर से जा रहे हैं, अब आप उन्हें पीछे से आवाज़ दें कि सुनिए ये सामान लेते आना रात को, अरे सुनिए कुछ पैसे तो देते जाइए। मतलब जो भी बात आपको इस तरह की करनी है वो आप घर के अंदर करें, जाते समय पीछे से उन्हें टोकें ना। इससे भी कहते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता है। और जब भी वो घर से जाएँ तो देखिए, खाने में ना आप उन्हें खट्टी चीज़ खिला के ना भेजें। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो बहुत सारे लोग नींबू पानी पी के निकलते हैं, और अच्छी भी बात है अपनी सेहत का ध्यान रखना। लेकिन थोड़ी देर पहले आप नींबू पानी पी लें, और घर से जाते समय चाहे 2 दाने चीनी के, चाहे 1 बताशा, चाहे थोड़ा-सा गुड़ का टुकड़ा आप खा के निकलें। इससे भी आपको धन प्राप्ति में लाभ होगा, आपके काम बनने लगेंगे, सफलता मिलेगी। इसके अलावा तवे की पहली सिकी रोटी आपको नहीं देनी है, ठीक है? और डायरेक्ट रोटी सेकने के बाद ना पहले आप किसी प्लेट में रखें, उसके बाद आप उन्हें देने जाएं। एकदम से आदत होती है ना लोगों की कि चिमटे से पकड़ के रोटी सेक रहे हैं और उसी चिमटे से ही आपने गर्मा गर्म रोटी उनकी थाली में रख दी। नहीं, ये काम आप मत करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके कामों में उनका मन ही नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे कि हमारे पति तो काम पे जाना ही नहीं चाहते, वो तो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ये गलती आप मत करना। और जब भी पति काम से घर वापस आए तो सबसे पहले 1 गिलास पानी आप उन्हें ज़रूर दें। इससे आपका राहु ग्रह अच्छा होगा। जो राहु के दुष्प्रभाव होते हैं ना, वो नहीं पड़ेंगे। दूसरा, जिस समय वो खाना खाएं उस समय आपको किसी तरह की कलह कलेश की बातें उनसे नहीं करनी है, किसी की बुराई आपको नहीं करनी है, ठीक है? अगर आप ये काम करते हो ना तो इससे आपके पति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है कि सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है ना वो आप ही को झेलनी पड़ती है। तो आप ये काम ना करें। जितनी शांति से वो भोजन ग्रहण करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कई बार बताया है ना कि भोजन बनाते समय भी आप कोई भजन गुनगुनाएं, कोई नाम जाप आप करती रहें, राम नाम करती रहें, ठीक है? इससे आपके भोजन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। लेकिन अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रही हैं, किसी की निंदा चुगली कर रही हैं और भोजन बना रही हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके भोजन में प्रवेश कर जाएगी। तो ये काम ना तो भोजन बनाते समय आपको करना है और ना ही आपको भोजन खाते समय करना है, ठीक है? क्योंकि कहते हैं इससे आपके भोजन के सकारात्मक गुण नष्ट हो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और कुछ चीज़ें देखिए, जैसे किचन में है चकला बेलन जो होता है जिस पे हम रोटी बेलते हैं ना, इसको आप अलग से धो के रखें इस तरह से। इसे कभी भी झूठे बर्तन में आपको नहीं धोना है। रात्रि के समय किचन को आप हमेशा क्लीन करके सोएं। साफ़ सुथरा होना चाहिए रात के समय आपका रसोई घर। और इसके अलावा जो घर की महिला है उसे महीने में या सप्ताह में, ठीक है, एक व्रत जरूर करना है। वो व्रत कोई भी हो सकता है। वो वैभव लक्ष्मी का व्रत हो सकता है, गुरुवार के व्रत हो सकते हैं, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन कोई भी एक व्रत आप जरूर करें। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जिस दिन कोई त्यौहार होता है या हमारा व्रत होता है उस दिन कुछ एक अलग सी एनर्जी होती है।
और डेली की पूजा से की गई इस दिन की मतलब कोई तीज त्योहार है या व्रत की जो आप पूजा कर रहे हैं, इस पूजा का जो सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और सबसे आखिरी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको सबसे ज़्यादा अपनी गृहस्थी में रहना है। बात बात पे मायके मत जाइए, बात बात पे किसी के रिश्तेदारों के यहाँ मत जाके रुकिए। जितना ज़्यादा आपके घर में ताले डले रहेंगे, घर में पूजा पाठ नहीं होगा, घर की किचन उपवास में रहेगी, मतलब सुबह शाम किचन में भोजन नहीं बनेगा, उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का वास आपके घर में रहेगा। तो और जो महिलाएं पैसों से खाली रहती हैं या कहती हैं जिनके पति उन्हें पैसा नहीं देते, आज से ही वो अपने पति के पैर दबाना शुरू कर दें। पति के पैर दबाने से आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ना कि आप घर में लक्ष्मी नारायण की ऐसी प्रतिमा फ़ोटो लगाइए जिसमें लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबा रही हों। तो सिर्फ फ़ोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको लक्ष्मी बनना है और अपने पति को हमेशा नारायण का दर्जा देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वो सारी बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं और हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं। तो जो भी महिलाएं इन नियमों को अपनाती हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।